सरकारी इमारत के सेकंड थर्ड फ्लोर पर लगी आग 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। जनता ने दिए चौंकाने वाले रिएक्शन। चलिए अपनी एक खास खबर शुरू करते हैं। दक्षिणी कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि आग 9 मंजिला बिल्डिंग के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लगी, लेकिन कथित तौर पर ईवीएम मशीनें 7वीं और 8वीं मंजिल पर रखी थी। अब जांच की जा रही है कि बीच के 3 फ्लोर को छोड़कर आग ईवीएम वाली मंजिल पर कैसे पहुंच गई। आग में जो ईवीएम जलकर खाक हो गई, उनसे इसी साल विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर वोटिंग कराई गई थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री कौशिक चौधरी ने 4000 ईवीएम मशीनों के जलकर राख होने की घटना की पुष्टि की है। मंत्री भी घटना की इस विचित्रता से हैरान है। उन्होंने मौके पर जाकर घटना का जायजा भी लिया। इसके बाद कौशिक चौधरी ने कहा कि सरकारी बिल्डिंग में लगी ये आग सामान्य घटना नहीं लगती। मिड डे मील स्कीम का दफ्तर और कुछ सरकारी कार्यालय आग से बच गए, लेकिन 4000 ईवीएम मशीनें खाक हो गई। इस बात की जाँच की जा रही है कि क्या घटना से पहले तोड़फोड़ की गयी थी। मंत्री ने बताया कि आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई थी, लेकिन ये चौथी और 5वीं और 6वीं मंजिल को प्रभावित किए बिना सीधे 7वें और 8वें फ्लोर पर पहुंच गई। ऐसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आग में जली ईवीएम मशीनों से ही हाल में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव कराए गए थे। इसकी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक विभाग के अफसरों ने मौके से सैंपल जुटा लिए हैं। बिल्डिंग में कई सरकारी दफ्तर मौजूद थे। बता दें कि कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक सरकारी बिल्डिंग में 10 जून को आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां लगाई गई थी। दमकल के अफसरों ने बताया कि बिल्डिंग में राज्य सरकार के कई विभाग मौजूद हैं। इसी इमारत में साउथ 24 परगना की जिला परिषद का कार्यालय भी है। इस जिला परिषद पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। जिले को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। टीएमसी के गिरफ्तार नेता जहांगीर खान का दफ्तर भी यही है, जो साउथ 24 परगना जिला परिषद के कर्माध्यक्ष भी हैं। कर्माध्यक्ष जिला परिषद की कई समितियों का प्रमुख होता है। ये तो हुई खबर। अब जानते हैं जनता इसे किस तरह देख रही है। एक यूजर ने इस खबर पर कमेंट करते हुए लिखा, 4000 ईवीएम्स का जलकर राख होना कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव पर सवाल है। क्या ये महज एक आग थी या सबूत मिटाने की सोची समझी साजिश? ईसीआई को इस पर चुप्पी तोड़कर स्थिति साफ करनी चाहिए। ईवीएम पर बैन होना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, ये किसी किचन में तो रखी नहीं होंगी, ना ही इनके लिए कोई एसी या पंखा चलता हुआ होगा। बस लाइट होगी, वो भी जब कोई रूम में जाएगा तो जलती होगी। आग कैसे लगी? बिल्डिंग को फायर की एनओसी किसने दी? अगर स्प्रिंकलर बंद है तो आखिर फायर डिपार्टमेंट पर एफआईआर क्यों नहीं होती आग लगने पर? एक और यूजर ने आरोप लगाते हुए लिखा, जला नहीं है, जलाया है। लोकतंत्र की हत्या करके जबरदस्ती बंगाल पर कब्जा किया है, उस सबूत को नष्ट किया है। एक और यूजर ने आरोप लगाते हुए लिखा, और इसी के साथ सबूत समाप्त हुए। तरुण ने लिखा, 4000 ईवीएम जलकर खाक। अलीपुर सदर के उस स्ट्रॉन्ग रूम में आग लग गई, जहां हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई 4000 ईवीएम रखी हुई थी। आग की लपटें सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई, लेकिन किसी तरह आग चौथी, 5वीं और 6वीं मंजिल को छुए बिना सीधे 7वीं और 8वीं मंजिल तक पहुँच गयी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। इन ईवीएम्स का इस्तेमाल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था। ये घटना संशय पैदा करती है। सरकार और चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि आग कैसे लगी और वो 9वीं 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।